हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीकोएगुलेंट के बारे में, ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी के एक थोड़ा और नया सेशन जोड़ा जा रहा है जिसके बारे में हम एंटीकोएगुलेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट होते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ती है। तो हम एंटीकोएगुलेंट के बारे में डिस्कस करें तो हम एंटीकोएगुलेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटीकोएगुलेंट मोस्ट ऑफ टू टाइप के होते हैं, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। इन विट्रो इट्स यूज इन लैब, एग्जाम्पल EDTA citrate. It's used in human being. Example warfarin, heparin. तो विद्यार्थियों, आज हम एंटीकोगुलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एंटीकोगुलेंट मोस्ट ऑफ दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। इन विट्रो यानी कि वे एंटीकोगुलेंट जो कि लेबोरेटरी आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसे EDTA वाइल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए हमारे द्वारा डाला गया एंटीकोगुलेंट इन विट्रो होता है। जैसे EDTA वाइल के अंदर आता है, हम जैसे ABG का सैंपल लेते हैं तो ABG का सैंपल EDTA वाइल में लेकर हम लैब में भेजते हैं, उससे पहले ब्लड क्लॉट ना हो जाए उसको रोकने के लिए यूज लेने वाला हमारा एंटीकोगुलेंट इन विट्रो होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट जो होता है उसको हम कहते हैं इन विवो। इन विवो दो प्रकार के होते हैं, जैसे हिपेरिन है, वारफेरिन है। तो अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन एक है इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट। हिपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है जो कि दो प्रकार से हम दे सकते हैं इसको। एक होता है IV, एक हम दे सकते हैं इसको सबक्यूटेनियस। हिपेरिन हमारा क्या है कि एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है जो हम इसको दो साइट या दो मेथड से हम दे सकते हैं। एक तो होता है हम IV दे सकते हैं सीधा हिपेरिन, एक दे सकते हैं हम सबक्यूटेनियस। हम जो IV दे सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन, जिसको हम IV देते हैं उसको फ्रैक्शनल हिपेरिन कहते हैं। अब इसकी डोज की बात करें हम तो इसकी डोज होती है 1 ml के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट। अब इसकी एक वाइल आती है 5 ml की, तो इसके अंदर हो जाएगा 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे एंटीकोएगुलेंट के बारे में। एंटीकोएगुलेंट हमने बात की कि दो प्रकार के होते हैं, उसके अंदर सब डिवीजन में हमने बात की हिपेरिन और वारफेरिन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है जिसकी हम दो फॉर्म या दो मेथड से हम बॉडी के अंदर इसको दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। एक तो हम इंजेक्टेबल के अंदर सबक्यूटेनियस के थ्रू दे सकते हैं, एक दे सकते हैं IV देने वाले हिपेरिन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन। जिसकी हमें डोज की बात करें तो इसकी डोज रहती है हमारी 1 ml के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट। तो 5 ml के अंदर इसकी डोज रहेगी 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो अब बात करते हैं हम सबक्यूटेनियस वाले को हम कहते हैं LMWH। इसको कहते हैं लो मोलिक्यूलर LMWH, इसको हम कहते हैं लो वेट मोलिकुलर हिपेरिन। LMWH को हम कहते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। अब बात करते हैं इसकी डोज की हम, तो इसकी रहती है 0.4 to 0.6 ml। हमने अभी बात की कि हमारे एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हिपेरिन दो प्रकार से हम दे सकते हैं। हिपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंजेक्टेबल के अंदर हम इसको दो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं। RO रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर के थ्रू हम दो मेथड से देते हैं, एक तो सबक्यूटेनियस देते हैं और एक देते हैं IV देने वाले हिपेरिन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन। जिसकी हम डोज की बात करें तो इसकी 1 ml के अंदर होती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट। अगर इसकी हम बात करते हैं वाइल आती है 5 ml की, तो हो गया 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। बात करते हैं सबक्यूटेनियस वाले हिपेरिन को, तो इसको हम कहते हैं LMWH लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन कहते हैं, जिसकी डोज होती है 0.4 to 0.6 ml। अब बात करते हैं इसके बाद, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन थेरेपी रहता है तो हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो इसके लिए हमें करनी होती है एपीटीटी होता है एक्टिवेट
पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 33 सेकेंड। जब हम पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे लेते हैं तो हमको लेब टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिसकी जांच का नाम है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 33 सेकंड। अब बात करते हैं कि जब पेशेंट हमारा हिपेरिन थेरेपी पे हो तो इसकी नॉर्मल वैल्यू ये 27 से 30 सेकंड से बढ़कर 2.5 गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं विथ हिपेरिन। विथ हिपेरिन इसकी नॉर्मल रेंज होती है 16 टू 90 सेकेंड, जो कि एक है नॉर्मल। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट या रिस्क क्या हो सकता है? इसका रिस्क हो सकता है ब्लीडिंग, क्लाइंट ऑन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। हमारा वारपेरिन थेरेपी पे चलने वाला क्लाइंट हमेशा ब्लीडिंग के रिस्क पे रहता है। ब्लीडिंग पे रहता है, तो इसके लिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एंटीडोट ऑफ क्या रहता है हिपेरिन। तो एंटीडोट हिपेरिन का रहता है प्रोटामीन सल्फेट। तो विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे थे एंटीकोएगुलेंट के बारे में। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे नेचुरल या हमारे सिंथेटिक फॉर्म के अंदर एंटीकोएगुलेंट दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। इन विट्रो यानी कि इट इज यूज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर काम आने वाले एंटीकोएगुलेंट को हम कहते हैं इन विवो, जैसे कि हिपेरिन है, वारपेरिन है। जो एंटीकोएगुलेंट लेबोरेटरी वैल्यू के अंदर काम आती है, जैसे ईडीटी है, सोडियम सिट्रेट है, उसको हम कहते हैं इन विट्रो। अब बात करते हैं एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन के बारे में। हमने हमारे बॉडी के अंदर काम आने वाला एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन। हिपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है। हिपेरिन एक इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट है जिसका रूट ऑफ मैकेनिज्म, रूट ऑफ एक्शन हम बात करते हैं दो प्रकार से। एक तो हम इसको आईवी दे सकते हैं, एक हम इसको सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। जिसको हम आईवी दे सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन। अब इसके बाद आईवी देने वाले की हमारी डोज रहती है 1 ml के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट। इसकी वाइल आती है 5 ml की, तो हो गया 25000 इंटरनेशनल यूनिट। अब बात करते हैं जिसको हम सबक्यूटेनियस देते हैं, उसको हम कहते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, LMWH। इसकी भी एक प्रीप्रिंट बनी बनाई मार्केट के अंदर सीरीज जाती है, जिसको सीधी सबक्यूटेनियस हमें दे देनी होनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं जब हिपेरिन की थेरेपी पे पेशेंट हमारा चल रहा है तो हमें कौन सी ले वैल्यू की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो इसके लिए हमें एपीटीटी करनी होनी, एपीटीटी की इन्वेस्टिगेशन जांच करानी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है 27 से 33 सेकंड। विथ हिपेरिन थेरेपी इसकी रेंज बढ़ जाती है 2.5 गुना, यानी कि 60 से 90 सेकंड। इसको नॉर्मल कहते हैं। हमारा क्लाइंट हमेशा ब्लीडिंग की रिस्क पर रहता है। इसके एंटीडोट की बात करें तो इसको कहते हैं प्रोटामीन सल्फेट। हजारों बार नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन, ये तो इसका जमा ही है, मान लो हमेशा पूछता है हिपेरिन का एंटीडोट या वारपेरिन का एंटीडोट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बात करते हैं वारपेरिन के बारे में। अब वारपेरिन एक इट्स ओरल एंटीकोएगुलेंट है। वारपेरिन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। इसका एक्शन 3 दिन बाद आता है हमारे बॉडी के अंदर। आज हमने वारपेरिन की टेबलेट स्टार्ट की तो तीसरे दिन इसका सीरम थेराप्यूटिक लेवल बनता है। थर्ड डे सीरम थेराप्यूटिक लेवल बनता है। बात करते हैं इसके साथ में हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है वारपेरिन के साथ में। तो लेब के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में हमको करनी होती है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, जो होता है 1:1।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी INR चेक करते हैं हम इसके साथ में, एक तो INR चेक करते हैं, एक पीटी करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 9.5 टू 13.5 सेकेंड। रिस्क किसका रहता है इस पेशेंट के अंदर भी? ब्लीडिंग रिस्क। बात करते हैं इसके एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट के बारे में बात करते हैं। इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। फाइटो ने तो विद्यार्थियों, हमने एंटीकोगुलेंट के बारे में वारफेरिन को भी डिस्कस किया। वारफेरिन के बारे में अभी आपको पूरी चर्चा करते हैं वापस। वारफेरिन हमारा एक ओरली एंटीकोगुलेंट है। ओरल हम इसको लेते हैं, टेबलेट के फॉर्म में इसको हम लेते हैं, जिसका सीरम थेराप्यूटिक लेवल आज हमने स्टार्ट किया तो तीसरे दिन जाकर बढ़ेगा। तो इट इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट। सीरम थेराप्यूटिक लेवल बिकम थर्ड डे। अब बात करते हैं इसके तीसरे दिन सीरम थेराप्यूटिक लेवल आता है। इसके साथ हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? तो हमको इसके साथ पीटी INR चेक करना पड़ता है। पीटी INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो चेक करना होता है, जो कि रहता है 1:1। साथ में हमको पीटी टाइम चेक करना होता है, जो रहता है 9.5 टू 13.5 सेकेंड। विथ वारफेरिन थेरेपी ये रेशियो 2.5 गुना बढ़ जाता है, और ये बढ़कर कितना हो जाता है अभी आपको बताते हैं। विथ वारफेरिन थेरेपी ये रह जाता है 1:2.5, और ये लगभग 20 से 25 बढ़ जाता है 2.5 गुना। अब इसके फिर हमारा क्लाइंट वारफेरिन थेरेपी पे ब्लीडिंग के रिस्क पे हमारा क्लाइंट रहता है। तो इसके एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट होता है विटामिन के, जिसको हम कहते हैं फाइटोनेडियोन। तो विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा हमारा एंटीकोगुलेंट सेशन? इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको पहुंचाए। कंप्लीट थ्योरी आपको हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है। रैपिड रिवीजन के मामले में आपको नोट-8, CHO, RRB, ये सही सारे के सारे एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों के हितों के लिए विपासना नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही है। तो आपका फर्ज बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।